बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ जायंट। आज हमारा टॉपिक है जायंट। जायंट क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी फंक्शन क्या है और इसके टाइप क्या है, आज हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे। जायंट जो है, जब दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में कंबाइन हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, जायंट कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी जायंट पाए जाते हैं, इसकी किस्में हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो है हम जायंट की फंक्शन पढ़ेंगे। जायंट क्या क्या फंक्शन है। इट गिव मोबिलिटी, यानी हमें मोशन देते हैं। जब हमारा हाथ मूवमेंट कर देते हैं तो ये जायंट की वजह से है। हमारे फुट जो मूवमेंट कर देते हैं ये जायंट की वजह से है। हम हैंड को घुमाते हैं, हेड को घुमाते हैं, ये किसी की वजह से, जायंट की वजह से। मोबिलिटी कौन प्रोवाइड कर देता है, जायंट ये मोबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा काम जो है जायंट का, होल्ड स्केलेटन। ये तो हमारी सारी बॉडी का स्केलेटन है, लेकिन एक बोन को दूसरे के साथ कंबाइन करना इसकी किसी का काम है, ये जायंट का काम है। जायंट जो है यहाँ पर हमारे साथ अगर आप देख रहे हैं तो ये अपर लेम है, अपर लेम है। ये जायंट की वजह से यहाँ पर होल्ड है, यानी इसके साथ बाइंड है, जायंट की वजह से है। या लोअर लेम है हमारे साथ, ये जायंट की वजह से हमारे बॉडी के साथ जो है कंबाइन है। एंड द बेस ऑफ कंपोजिशन अब बोन जायंट के जो है तीन किस्में हैं। एक है सिंपल जायंट, जिसमें जिसमें दो बोन जो है कंबाइन हो जाता है तो इसको सिंपल जायंट कहते हैं, जैसे हमारे पेलेंजिस के अंदर है। दूसरा जो है कंपाउंड जायंट। कंपाउंड जायंट जो है इसमें दो से ज़्यादा हड्डियाँ कंबाइन हो जाते हैं। जहाँ पर हमारे एल्बो जायंट है, यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें 3 हड्डियाँ कंबाइन है। नी जायंट देख ली तो इसमें भी 3 हड्डियाँ कंबाइन है। तीसरा जो है हमारे साथ कम्प्लेक्स जायंट है। कम्प्लेक्स जायंट में जो जायंट कैविटी है वो 2 कंपोनेंट को डिवाइड होते हैं। यहाँ पर हमारे स्टर्नम के अंदर स्टर्नोक्लेविकुलर जायंट है, ये कौन सी जायंट है, कम्प्लेक्स जायंट है। शोल्डर जायंट जो है ये भी कम्प्लेक्स जायंट है। एंड द बेस ऑफ स्ट्रक्चर जायंट की जो है अब मज़ीद 2 किस्में हैं। एक है फाइब्रस जायंट और दूसरा है कार्टिलेजिनियस जायंट। फाइब्रस जायंट को हम पढ़ते हैं। फाइब्रस जायंट जो है ये ज़्यादातर हमारे हेड के अंदर पाए जाते हैं। इसका काम क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए 2 या 2 से ज़्यादा बोन को कंबाइन कर देना इसका काम है। इसी फाइब्रस जायंट में जो है इमूवेबल है, यानी इसमें मोशन नहीं होता। फाइब्रस जायंट जो है इमूवेबल है। यहाँ पर मौजूद है फाइब्रस जायंट जो हेड की जो मुख्तलिफ बोन है इसको कंबाइन कर देता है। कौन सी जायंट है इसमें, फाइब्रस जायंट। फाइब्रस जायंट दूसरा जो है हमारी यहाँ पर पाए जाते हैं, इसी बोन को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं। ग्रीन कलर से जो बोन शो होते हैं तो इसको कंबाइन करने के लिए कौन सी जायंट रिक्वायर्ड है, फाइब्रस जायंट। इसके अंदर न कोई जायंट कैविटी होते हैं, न कोई फ्लूइड होता है। इसका काम जो है प्रोटेक्शन देना, यानी यहाँ पर आप स्कल में देखते हैं तो हमारे ब्रेन को जो है ये प्रोटेक्शन देता है। दूसरा जो है हमारे साथ कार्टिलेजिनियस जायंट है। ये स्लाइटली मूवेबल है, यानी बिल्कुल मूवेबल नहीं है, यानी मोशन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा मोशन कर सकता है। इसके अंदर जो है हाइलिन कार्टिलेज मौजूद है। ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ये वर्टेब्रल डिस्क के अंदर जो भी जायंट मौजूद है, एक वर्टेब्रेट को दूसरे के साथ कंबाइन कर देना, ये किसी का काम है, ये कार्टिलेजिनस जायंट का काम है। अब जो है कार्टिलेजिनस जायंट की 2 किस्में हैं। एक है प्राइमरी। जब इंसान पैदा होता है तो इसके जिस्म के अंदर हड्डियों का तादाद ज़्यादा होते हैं जो बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं और कम होते हैं। इंसान जब पैदा होता है, एक बेबी के जिस्म के अंदर 350 हड्डियाँ होते हैं जो बाद में फ्यूज़ होकर 206 तक आ जाता है। जब ये हड्डियाँ ज़्यादा हो जाती है तो इसके अंदर कुछ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जायंट भी होता है जिस बाद में फ्यूज़ हो जाता है और बोन बन जाता है। दूसरा टाइप जो है ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जायंट है। ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जायंट जो है ये ऑल ओवर द लाइफ हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है, यानी ये बोन से रिप्लेस नहीं होता। अब हम आते हैं साइनोइड जायंट। साइनोइड जायंट जो है ये एक कम्प्लेक्स जायंट है।
जिसके अंदर एक क्यूटी मौजूद होते हैं और बोन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकुलेट सरफेस। आर्टिकुलेट सरफेस क्या है? आर्टिकुलेट सरफेस वह सरफेस है, बोन का वह सरफेस जो दूसरी बोन के साथ कंबाइन होता है, तो इसको आर्टिकुलेट सरफेस कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस सरफेस को, ओनली द सरफेस ग्रीन कलर से जो शो हो रहा है, यह सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट सरफेस। वो पॉइंट जिसमें दो बोन आपस में कंबाइन हो जाता है, तो उसी बोन की उसी सरफेस को आर्टिकुलेट सरफेस कहते हैं। इसके अंदर जो है आर्टिकुलेट सरफेस कहते हैं। इसके अंदर न्यूरॉन की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ब्लड की सप्लाई कम होती है आर्टिकुलेट सरफेस पर। साइनोवियल जॉइंट के अंदर एक कैविटी मौजूद होते हैं, जिस कैविटी के अंदर ख़ास फ्लूइड मौजूद होता है, जिसका काम है जो शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम कर देता है। और मोशन में ये फ्लूइड जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और ऑल डायरेक्शन मोशन में हेल्प देते हैं। इसका टाइप है बॉल एंड सर्किट जॉइंट। बॉल एंड सर्किट जॉइंट जो है ये हमारे नी के अंदर पाए जाते हैं, जो ऑल डायरेक्शन नी नहीं हिप के अंदर पाए जाते हैं, जो ऑल डायरेक्शन में मोशन देते हैं। दूसरा हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं और हिंग जॉइंट जो है ये हमारे आर्म के अंदर पाए जाते हैं। हिंग जॉइंट जो है ये दो किस्म का मोशन देता है, एक देता है फ्लेक्शन, दूसरा है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन टुवर्ड द सेंटर, यानी अगर आप अपने हैंड को अपने बॉडी की तरफ लेके आते हैं तो इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्शन। जब दोबारा लेते हैं अपनी बॉडी से अवे तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं। बॉल एंड सर्किट जॉइंट में जो है सरकमडक्शन होते हैं, यानी ऑल डायरेक्शन मूवमेंट परफॉर्म कर देता है। अगर आप अपने हाथ को घुमा दे ऑल डायरेक्शन में तो ये सरकमडक्शन है। ये बॉल एंड सर्किट जॉइंट जो है ये शोल्डर के अंदर है और यह हिप के अंदर है, लेकिन हिंग जॉइंट जो है ये एल्बो के अंदर पाए जाते हैं और नी के अंदर पाए जाते हैं।